हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। आपने जो है रीनीट एग्ज़ाम के ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तो सुनी ही होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन पेपर लीक किस लेवल पर हुआ है, कितना बड़ा दायरा है पेपर लीक का, उसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं आया है। उनका मानना है कि अगर पेपर छोटे लेवल पर लीक हुआ है तो पेपर को रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि 24 लाख स्टूडेंट्स का दोबारा एग्ज़ाम लेना आसान नहीं है। साथ में अगर पेपर बड़े लेवल पर लीक हुआ है, बहुत से स्टेट्स के अंदर लीक हुआ है, तो इस पेपर को दोबारा करवाना ही होगा। ऐसा जो है कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अभी दोस्तों जो चांसेस हैं, जो कल की सुनवाई को देखकर लग रहे हैं, और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 11 जुलाई दी गई है, वीरवार को, तो उसको देखते हुए यही लग रहा है कि रीनीट एग्ज़ाम होने के चांसेस जो है वो पहले 50-50 थे, जो अभी 70% हो गई हैं। यानी दोस्तों हमको प्रिपेयर रहना है कि रीनीट एग्ज़ाम हो सकता है। और ये भी बोला गया दोस्तों, अगर रीनीट एग्ज़ाम होगा तो इनफ टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 महीना तो आपको कम से कम मिलने वाला है। अब बात ये आती है, अगर रीनीट होगा तो एनटीए एग्ज़ाम का लेवल कैसा देने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एनटीए ने अभी तक नहीं माना है कि पेपर बड़े लेवल पर लीक हुआ था, और जो ये रिजल्ट आया है अनएक्सपेक्टेड, ये बच्चों की मेहनत के कारण आया है, एनटीए का ऐसा बोलना है। इसलिए दोस्तों अगर रीनिट होता है तो लेवल अब की बार इजी ही आएगा, क्योंकि एनटी चाहेगा कि कट ऑफ हाई जाए और उसके बाद एनटी के ऊपर कोई सवाल जवाब ना हो, क्योंकि रीनिट एग्ज़ाम होने के बाद भी कट ऑफ हाई ही गई है, वो तो पहले ही ऐसा बोल रहे थे। इसीलिए रीनिट अगर एग्ज़ाम होता है तो लेवल बहुत आसान आने वाला है। लेकिन दोस्तों आप ये नहीं सोचिएगा कि रीनीट हो रहा है, पेपर का लेवल आसान आ गया तो 620 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ 630 635 पर भी जा सकती है। इसीलिए सबसे पहले तो आसान अगर एग्ज़ाम आएगा तो वो कहाँ से आएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। इसीलिए फिजिक्स के आप जितने भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बन रहे हैं चैप्टर वाइज, यानी कि आपसे कंप्लीट नहीं होंगे, आपका फिजिक्स वीक है तो आप जितने भी चैप्टर कर सको उनके न्यूमेरिकल जो है एज इट इज़ भी आ सकते हैं, उनका रट्टा लगा लीजिए या फिर उनको छोल कर करके देख लीजिए, अभी से लग जाइए। और सेफ स्कोर की मैं बात करूँ दोस्तों, तो कम से कम आप 625 630 प्लस का ही सोचिएगा, तभी जा कर के अब की बार आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि रीनिट एग्ज़ाम अगर होगा तो लेवल इजी ही आएगा अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। बाकी दोस्तों ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आता है तो कट ऑफ 600 से नीचे भी आ सकता है, और वो एनटीए नहीं चाहेगा, क्योंकि 600 से नीचे कट ऑफ आता है तो ये बात तो सभी को जो है 100% श्योर हो जाएगी कि पिछली बार पेपर लीक हुआ था तभी 655 कट ऑफ गई जा रही थी, लेकिन अब पेपर लीक नहीं हुआ तो 600 के नीचे कट ऑफ आ गई, तो इतना डिफरेंस नहीं चाहेगा कि एनटीए जो है इतना डिफरेंस हो जाए, एनटीए ऐसा कभी नहीं चाहेगा। इसलिए दोस्तों पेपर का लेवल इजी ही आने वाला है। आप मोटा मोटा रिवीजन भी करेंगे तो भी आपका स्कोर अच्छा बन सकता है, लेकिन रिवीजन करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप कहोगे कि एग्ज़ाम का लेवल भी जी आया फिर भी स्कोर नहीं बन पाया। इसलिए अगर आप अभी भी तैयारी के लग जाओगे तो भी आपको जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मान के चलो वीरवार 11 जुलाई को रीनीट के ऊपर फैसला नहीं भी आता है तो भी कुछ नहीं, आपने 2 दिन पढ़ाई ही तो एक्स्ट्रा की है, उससे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है।